कांग्रेस के साथ में रहते थे, मैंने बहुत तकलीफ दी थी, पानी की समस्या, आने जाने की समस्या। और यहाँ मुद्दे की लड़ाई है नहीं, यहाँ तो एक दूसरे को पटकने की लड़ाई है। पढ़े लिखे हैं, जो हमारा भला करेगा हम उनका करेंगे, हम विकास चाहते हैं। पानी कटे मदन जी तो आए ही नहीं, 5 साल में को आया नहीं, वो गांव पूरे उबो। हमारे मांग है गांव की कि पटो बस स्टैंड बन जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत परेशानी है। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी है, हर काम में रिश्वत से करती है। बिना रिश्वत कहीं भी नहीं जाओ, सरपंच के पास जाओ, कोई काम कराने वो भी रिश्वत मांग रहे। भ्रष्टाचार नहीं, कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार विकास पार्टी है। इसलिए हम भाजपा को चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। बने वो पड़ियो माछर खाए एक बाल्टी भरियो पानी ने बीजो पानी कटे मदन जी तो आए ही नहीं, 5 साल में को आया नहीं, वो गांव पूरे उबो। आया भाई मदन जी निशानी कोनी, नाम ही कोनी। तो भाजपा आवे तो कोई हो रही वे, नहीं तो किसान तो मर जाई, कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार बोलती है कि हमने लाइट दी, हमने घर घर लाइट फ्री दी, तो लाइट क्या दी? लाइट हर घर में लाइट देती है सरकार, तो एक घर में 0 बैलेंस ला देती है, तो दूसरे घर में तो पूरा थप्पा ही उसके घर पर एक घर वाला बोलता है कि मुझे लाइट फ्री मिल गई, मुझे लाइट फ्री मिल गई, लाइट मुझे फ्री मिल गई। दूसरे वाले को तो लाइट का पूरा बजट उसमें डाल दिया। इस महीने मुझे लाइट फ्री मिली है, अगले महीने इसका भी मिल जाएगी और पूरा थप्पा मेरे ऊपर डाल देंगे लाइट का। ऐसी सरकार है कांग्रेस सरकार। हमारा कोई ज़मीन का मामला है, आपस में अलग अलग करनी है, इसके लिए पिछले 5-7 साल हो गया है। मतलब पहले हमने पटवारी से आदेश करवाया था, एसडीएम कोर्ट में दावा है, हमारे पास हिस्सा है तो उसमें अलग करने के लिए करवाया था। तो वो पटवारी साहब के बाद में तो क्या कि हमारे हाथ में नहीं है, फिर आरआई साहब के करवाया, आरआई साहब 1-1.5 साल ख़राब किया। अभी हमने तहसीलदार साहब से करवाया, कूड़ी बस स्टैंड के ऊपर है, 5 काश्तकार है, उनका अलग अलग करना है, बहुत कीमती ज़मीन है। तो तहसीलदार साहब आने के बाद में बोला कि 1.5 लाख रुपये लगेगा आपका, करवाना है तो करवाओ, नहीं तो आप, हम 500 सहमत है, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1.5 लाख रुपये मांगे हैं, ज़मीन हमारी है, हमें सिर्फ 500 काश्तकार अलग अलग करने के लिए तैयार है, मगर 1.5 लाख होगा तो तरवीन होगी, नहीं तो नहीं होगी। वो ज़मीन अभी पड़ी है, अब देखो आगे क्या। किस चीज़ का मांग रहे? फीस है, रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, खुलेआम है। शिकायत आप आजकल टोल फ्री नंबर अरे कहीं नहीं होती है, ऊपर से नीचे तक होता है कि करना तो करवाओ। एसडीएम खुद को पैसे देने पड़ेंगे हमको। तहसीलदार साहब नीचे भी नहीं उतरे, सामने देख के बोला कि ठीक है ये ज़मीन है, हो जाएगी आपकी। और फिर बाद में दूसरे लोग आते हैं कि भाई साहब 1.5 लाख रुपये लगेगा, आपको करवाना था करवाओ, ठीक है। जिनके उनके आदमी होंगे उनके वो आए, दूसरे तो कौन आए? वो सीधी हमारे तो बात होती नहीं है। अब तहसीलदार से उतरे भी नहीं है, सीधा देख लिया कि ये 20 बीघा ज़मीन है, ठीक है 5 हिस्सा बराबर कर देंगे। अब वापस दूसरे आदमी आए कि साहब काम करवाना तो 1.5 लाख रुपये लगेगा। अरे भाई ज़मीन हमारी है, तरबीन हम करवा रहे हैं, हम काश्तकार सभी 500 सहमत है, फिर किस बात का पैसा है कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा? तो पैसे के बगैर हुआ नहीं, अभी लटका हुआ पड़ा। एसडीएम कोर्ट का तहसीलदार को आदेश है अलग करने का, काश्तकार हम सब तैयार है अलग करने का, मगर अभी कुछ नहीं हुआ है। ये बात है, भ्रष्टाचार है, पूरी भ्रष्टाचार है, जिसमें कोई फर्क नहीं है। अब जमीन हमारी 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार होगा? जी आप बताइए, आप समर्थन क्यों मैं जय श्री राम के नारे से आपको कहता हूँ, बीजेपी एक पवित्रता देखती है और आगे के लिए भी हर लोग साक्षर हो गए, सब बीजेपी के साथ है और बीजेपी को अच्छी तरह से जीता के हम केंद्र तक भेजेंगे। मोदी जी की जय जय बोलो। जी आप बताइए, भाजपा को समर्थन? हम एकदम बीजेपी को ही जीता के भेजेंगे यहाँ से। जी आप बताइए सर। मेरे लिए तो एक ही है, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा तो सब चीज़ का समाधान हो जाएगा। बस लास्ट कांग्रेस बहुत है, आप सुनाएंगे तो मेरा 2 घंटा लगेगा, इसीलिए मैं क्या शॉर्ट शॉर्ट में बोल देता हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक ही है। इस बार मेरा प्रथम ये जो चुनाव मेरा
प्रथम वोट लगेगा तो मैं बीजेपी को देना चाहता हूँ। वोट आप बीजेपी को मैं बीजेपी को देना चाहता हूँ और मैं बीजेपी को दूंगा जब तक। और बस हमारे मांग है गांव की कि पटो बस स्टैंड बन जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत परेशानी है क्योंकि कोई गांव के लोग जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी कोई वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर आते रात को 10-11 बजे गांव में आती हैं बस। यहाँ पर रोडवेज रुकती नहीं है, कूड़ी छोड़ती है। जिसके घर साधन है वो तो सामने चले जाएंगे परिवार वालों को लेने के लिए, जिसके घर पर साधन नहीं है वो वापस नहीं आ सकेंगे वापस घर पे। इसलिए हमारी पहली मांग है पटो बस स्टैंड बने। दूसरी मांग रहेगी कि रोडवेज यहाँ पर बस स्टैंड रुक जाए तो अच्छी है। और दूसरी मांग है हमारे पानी की। हमारे घर तक पानी नहीं पहुँचता है और मैंने 181 टोल फ्री नंबर पर 10 बार शिकायत दर्ज की, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। समर्थन का मोदी जी बहुत अच्छा है, इसीलिए मोदी जी भारत का है, प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी हक अच्छा काम करता है, भारतीयों के लिए बहुत अच्छा करता है, इसीलिए किसानों के लिए अच्छा करते हैं। इसीलिए हम तो मोदी के लारे बोल देते हैं मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी।